जय हिंद दोस्तों, आप सबका A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम प्रीवियस ईयर के रीवर के जितने क्वेश्चन हैं हर एक क्वेश्चन को करेंगे। ये जो भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जीएस में आप जानते ही हो कि सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर टॉपिक से बनते हैं, चाहे वो दर्रा हो, पर्वत हो, नदी हो, पहाड़ हो। और ये सारे क्वेश्चन लूसेंट से लिए गए हैं और जो खास तौर से जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे और ये आने वाले एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे एसएससी जीडी का हो या एसएससी सीजीएल लगा हो या एसएससी एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चनों पे चलते हैं। आप लोगों से गुजारिश करेंगे दोस्त, यदि आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल पे विजिट पहली बार कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल पे मैथ, रीजनिंग, जीएस सारे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। यदि आप एसएससी एमटीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उस पे जाके एक बार देख सकते हो। सारे क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि इसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए थे सब एसएससी जीडी में आया हुआ है। आप जाके आंसर की आइए आप मिला सकते हो। ठीक है, आइए हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन आप लोग देखते ही समझ गए होंगे कि एग्जाम में न जाने कितनी बार कितनी तरह घुमा के पूछा है। साथ साथ पूछा है बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन करता है। तो ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर करती हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सुपर फास्ट रिवीजन है। आइए हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। तो ये होता है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में ये दोनों नदी आके मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, देवप्रयाग में। ये क्वेश्चन भी ना जाने कितनी बार आया हुआ है। वह नदी जो केदारनाथ से रुद्र प्रयाग के मध्य बहती है। तो ये है मंदाकिनी नदी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सुपर फास्ट रिवीजन है और सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं। एसएससी, रेलवे, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिएगा। एग्जाम में इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी पे तट पर स्थित है, ऑप्शन बी के साथ जाइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो ये कैमूर की पहाड़ियां हैं दोस्त, ऑप्शन बी जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। न जाने कि सब क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीटेड है। यदि ये 50 क्वेश्चन आप देख लेते हो ना, मैं 100% गारंटी देता हूँ जो एसएससी के एग्जाम लगे हैं CHSL के और MTS के, इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। बस एग्जाम से पहले 1 से 2 बार आप देख लीजिए इस वीडियो को। नदी से बाहर, इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है। बाएं से नहीं मतलब जैसे ये गंगा बह रही है तो इसका एक तरफ ये दायां हिस्सा हो जाएगा तो ये बायां हिस्सा हो जाएगा। तो ये बोले ये बाएं से नहीं मिलती है, बोल रहा है ना बाएं से नहीं मिलती है। तो ये समझ रहे हैं, जैसे हम ऐसे चले तो मेरा दायां ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा। तो वही चीज पूछा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन भी ना जाने एग्जाम में कितनी बार आया। तो ये सोन नदी है, सोन नदी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा। बेतवा नदी कहाँ मिलती है। बेतवा नदी मिलती है, किससे मिलती है ये पूछा गया है। ठीक है, बेतवा नदी यमुना से मिलती है। बेतवा नदी यमुना में आके मिल जाती है, ऑप्शन बी के साथ जाइएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना आंसर सेम आएगा। यही क्वेश्चन को ऑनलाइन में उसने घुमा फिरा के 1-1.5 लाइन करेगा कि आप लोग कम से कम 25 से 30 सेकंड इसको पढ़ने में टाइम आपका चुरा सके। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट कर दिया है लेकिन एग्जामिनर जो है ना इसी को घुमा के पूछेगा, लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। तो यह है सोन नदी, ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, सोन नदी। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम स्थान, ये तो मुझे लगता है सभी को पता होना चाहिए, बंदरपुच। ठीक, ऑप्शन सी। ये यमुना नदी का उद्गम स्थल पूछा है। अब न जाने एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की सहायक नदी नहीं है रामगंगा, ऑप्शन नंबर डी।
नहीं बोला चूज करना है, ठीक है। ये तीनों है, चंबल, केन, बेतवा है तीनों, ठीक है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नहीं जिसका उद्गम मैदान से होता है, तो ये हो जाएगा गोमती। गोमती मैदान से निकलती है, ठीक है। ऑप्शन बीच के साथ जाइएगा। भागीरथी निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से निकलती है। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। बस इसको 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे, आपका काम बन जाएगा दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भारत में एयरलूंग जांगो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मुझे सभी को पता होगा, ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। एयरलूंग जांगो ये अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो वहीं बोला जाता है, ठीक है। तिब्बत मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो है, तो वो सभी है। ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है, सतलज नदी भी निकलती है, सिंधु नदी भी निकलती है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी आपकी अरुणाचल से भारत में प्रवेश करती है, तो ये सभी नदी हो जाएंगे, ऑप्शन डी, ठीक। 16 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिबांग, कमेघ, मोहित। तो इसमें भी ये तीनों नदियां, दिबांग, कमेघ, मोहित, तीनों ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सुपर फास्ट रिवीजन है, बस 10 से 15 मिनट के क्वेश्चन में आप लोगों को सारी चीजें मिल जाने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये मुझे लगता है सभी को पता होगा, बस सांगपो। ये ना जाने कितनी बार क्वेश्चन, सब क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीटेड है। आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, कोई भी मॉडल पेपर उठा के देखिए प्रीवियस ईयर का, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, किसी भी एग्जाम में जिसमें जीके आती हो, तो ये आपको सारे क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश से आपको मिलती है, क्वेश्चन नंबर 18 है ना, तो ये 2 और 3, ऑप्शन सी जाएगा। बराक नदी, सॉरी बराक नहीं, सुबनसिरी और लोहित नदी, 2 और 3, ठीक है दोस्तों, 2 और 3 ये दोनों नदी अरुणाचल प्रदेश एपी में होके बहती हैं। अगला क्वेश्चन, मानस नदी किस नदी की उप नदी है? मानस नदी, तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की नदी है, ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं में बहती है? ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, तो सतपुड़ा और विंध्याचल, सतपुड़ा और विंध्याचल, ठीक, सतपुड़ा और विंध्याचल, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर, ये क्वेश्चन भी इस तरह पूछा गया है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, और कथन है दूसरा, नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कथन आर सही है लेकिन ए नहीं। नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है ये तो सही है, लेकिन मुहाने पर डेल्टा बनाती है ये गलत है, ठीक, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? नहीं करती है, देखिए अभी ये ऊपर नर्मदा था, तो यहाँ भी नर्मदा ही होगा, डेल्टा का निर्माण यही नहीं करती है। देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन 21 में देख लीजिए, 22 में आंसर नहीं चेंज हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन में वही पूछा गया है, नहीं करती है, और यहाँ पे लिखा था करती है, तो यही इसलिए ये गलत हो गया था, ये यहाँ पे है ना, ठीक है। 22, इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है? ठीक, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, ऑप्शन डी। अमरकंटक से कौन सी नदी उद्गम होती है? तो ये सी जाइएगा, नर्मदा नदी, सी, नर्मदा नदी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 25 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी 2 पर्वत श्रेणी के बीच बहती हैं? तो ये बहती है आपकी नर्मदा नदी, ऑप्शन बी के साथ जाइएगा। नर्मदा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्त। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती, ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 ताप्ती, ऑप्शन बी के साथ जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक
नदियां हैं तो ये वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता, पेन्नार। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, इंद्रावती, प्रणहिता, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है, ये तो न जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। ठीक, इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए 29 नंबर में, निम्न में से किस स्थान से भारत की महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसके एक उत्तर की ओर प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी में प्रभावित होने वाली नदी से मिलती है और दूसरी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। तो ये पूछा गया है, तो ये ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक से ही निकलती हैं। ठीक, अगला, तेल नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन डी महानदी। ठीक, ऑप्शन डी, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्त। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में पूछा है, उड़ीसा में, तो महानदी। ठीक, इसी पे सब भारत का एक बांध बना हुआ है, बहुत फेमस बांध है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए महानदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्न में से कौन सी नदी एक्चुरियस यानी एक ज्वारनद मुख नहीं बनाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी महानदी। ठीक, जिस नदी से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने लाए हैं। महानदी से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बने हो, या नर्मदा से जितने भी बने हो, या ब्रह्मपुत्र से जितने बने हो, सब यहाँ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियां निम्न में से कौन सा अप्रवाह तंत्र रखती हैं? दक्षिण भारत की बात कर रहा है दोस्तों, तो 33 का है बी वृक्षनुमा। ठीक, ऑप्शन बी में जाइएगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थान पूछा है, तो ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, कावेरी नदी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। सुपर फास्ट रिवीजन है, आप लोगों के पास टाइम नहीं है इसलिए मैं लुसेंट का पूरा निचोड़ लेके आया हूँ। सुपर फास्ट रिवीजन देख लीजिए। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो अभी मैंने पीछे बताया था ना, कावेरी को गंगा कहा जाता है और गोदावरी को क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक, कावेरी नदी को। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती को सही क्रम में आपको बैठाना है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये लंबाई को अवरोही क्रम में बोला है। अवरोही का मतलब समझते हैं ना? अवरोही का मतलब क्या होता है, मैथ में पढ़े होंगे। अवरोही तो सबसे पहले बड़ा आता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे अवरोही क्रम इस तरह को बोलते हैं। ठीक है, तो पहले गोदावरी हो जाएगी, फिर नर्मदा हो जाएगा, फिर महानदी हो जाएगी, फिर ताप्ती हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है? तो गंगा तो गिरती है। ठीक, ब्रह्मपुत्र भी गिरती है, सही बात है। गोदावरी भी गिरती है, यहाँ बात कर लेते हैं। महानदी भी गिरती है क्योंकि उड़ीसा में पड़ता है, महानदी उड़ीसा में है। कृष्णा है और गोदावरी, ये सभी गिरती हैं, लेकिन नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, ये तीसरा वाला नहीं है, यानी ऑप्शन ए बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। तो यहाँ से 6 नदी आपको तो साफ साफ दिख गया कि ये बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, दामोदर किसकी सहायक नदी है? उसका नाम बताना है। तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है, हुगली की दामोदर, जो बंगाल में बहती है। कोलकाता की राजधानी को, अरे बंगाल की राजधानी है कोलकाता में ही बहती है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर से। दामोदर नदी कहाँ निकलती है? छोटा नागपुर से। 40 नंबर का क्वेश्चन है, नदियों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है? तो ये तो मुझे लगता है ना जाने एग्जाम में कितनी बार आया है, कोसी नदी है, बिहार में जो बहती है, ऑप्शन नंबर बी जाइएगा। ठीक, आइए अब अगले क्वेश्चन पे।
निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो भारत में नहीं है तो कहाँ है आपको बताना है। और सतलज, सतलज कहाँ है आपको बताना होगा, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है। ठीक है। कपिली निम्न से किसकी सहायक नदी है? तो ये है ब्रह्मपुत्र की, ऑप्शन नंबर डी। कपिली सहायक नदी है, हाँ ब्रह्मपुत्र की है, ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, इसलिए मैंने रखे हुए हैं। आप इतना नदी के क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। माही नदी जो है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी का दूसरा नाम है यमुना। यमुना, शायद पर्यायवाची भी कालिंदी का यमुना होता है ना, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, पर्यायवाची होता है कि नहीं ये हिंदी में कालिंदी को यमुना भी शायद कहते हैं ना पर्यायवाची में। हिंदी तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा इसका आंसर पर्यायवाची वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं वाला है? देख लीजिए, नहीं है तो ये आपको जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसमें देखते हैं क्या, हिमालयन नदियां सदाबहार हैं, ये तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होते हैं, ये भी करेक्ट है। हिमालय नदियां बहुत छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये गलत है। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है, ये सही है। प्रायद्वीपीय नदी, ठीक। ये हो गया 45 नंबर क्वेश्चन। 46, कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 47 नंबर, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार। तो ये काली नदी है, ऑप्शन नंबर सी, काली नदी। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? खरी नदी जिस अपवाद तंत्र का अंक है वह बताइए। खारी नदी, खारी है तो खारी नदी। ठीक। तो 48 का डी, बंगाल की खाड़ी। ठीक, अपवाद तंत्र का अंग है तो वह है बंगाल की खाड़ी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थलु कहा जाता है? तो ये बी है, दामोदर नदी को, दामोदर नदी को, बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? तो ये लूनी नदी है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ये नदी का था, जो भी क्वेश्चन बनते थे वो हमने सारे इसमें रख दिए हैं। प्रीवियस ईयर में जो भी हमें मिले हैं दोस्तों वो मैंने रख दिए हैं। ठीक है, आप इतने क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होगी, क्योंकि नदी के 1-2 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, एक क्वेश्चन तो आता ही है चाहे किसी का भी एग्जाम हो। तो देखिए सुपर फास्ट रिवीजन कितनी तेजी से हमने किया। आप कहीं भी देखोगे तो इतने ही 50 क्वेश्चन पढ़ने में 1 से 1.5 घंटे लगेंगे, लेकिन हमने सुपर फास्ट रिवीजन पढ़ा है। इसी तरह लूसेंट की जीके भी मैंने पढ़ा रखी है, संविधान के भी सारे क्वेश्चन है, और आपके पासेस जो दर्रा है वो माउंटेड भी है, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे। यदि आप देखना चाहते हो, सुपर फास्ट रिवीजन एग्जाम से पहले करना चाहते हो, तो आप चैनल पर विजिट करके दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू गाइस।